दोस्तों, एक लड़की मुंबई से जयपुर जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वो ट्रेन आने वाली थी और वो लड़की अपने एसी का टिकट लेकर और उसी बोगी का इंतजार कर रही थी जहां पर उसका वो डब्बा आने वाला था। अपना ट्रॉली बैग हाथ में है और उसी जगह पर पहुंचती है जहां उसका रिजर्वेशन वाला डब्बा था, उसी जगह पर पहुंच जाती है। दोस्तों, तब तक ट्रेन आती है, ट्रेन रुक जाती है और रुकने के बाद वो लड़की उसमें घुसती है, अपने सीट कन्फर्म करती है। कन्फर्म करने के बाद और अपना बैग होता है उस सीट के नीचे रख देती है और बाहर खिड़की पर खड़ी हो जाती है। खिड़की पर खड़ी होती है, ट्रेन का 1 डेढ़ 2 मिनट का समय होता है वो पूरा हो जाता है। तब तक उसकी नजर पहुंचती है कि एक लड़का प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बहुत तेजी से दौड़ लगा रहा है, मानो वही ट्रेन उसकी थी। जैसे जब तक वो वहां तक आता है, ट्रेन थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है, स्पीड पकड़ने लगती है और लड़की जो गेट पर खड़ी होती है उसे देख करके लड़का भागता है और अपना हाथ बढ़ाता है। लड़की उसे देखती है और देखने के बाद वो डब्बे के अंदर घुस जाती है और उसकी तरफ देखती नहीं। लड़के ने देखा कि ट्रेन ने रफ्तार पकड़ लिया है, तो वो अपने घुटनों पर हाथ रखकर उसी जगह नीचे सर करके बैठ जाता है। थक जाता है दौड़ लगाते हुए। लड़की जाती है और उस लड़का का दुख दर्द देख करके और वो चैन खींचती है, गाड़ी खड़ी हो जाती है। लड़की उतर के आती है, लड़का को टच करती है और कहती है कि बैठिए, गाड़ी रुक चुकी है। जैसे ही वो लड़का उस लड़की को देखता है और वो लड़की हाथ पकड़ करके और उसे ट्रेन के अंदर जहां उसका टिकट था, उसकी सीट थी, उसी पर ले जाती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी मैं जो बताने जा रहा हूं, ये जयपुर की है, जो राजस्थान में पड़ता है। जयपुर की ये सच्ची घटना है, क्योंकि जो लड़का और वो लड़की कोई गैर नहीं होते हैं, एक कॉलेज में साथ पढ़ने वाले होते हैं। ये कैसे और कहाँ और कब कैसे बिछड़े और कैसे मिले? दोस्तों, कुछ समय पहले ये दोनों साथ ही साथ पढ़ते थे एक ही कॉलेज में, लेकिन एंटर करने के बाद ये अलग अलग हो गए। लड़की जो थी जयपुर में ही बीए कर रही थी। इसके माता पिता मुंबई में एक बड़ी कंपनी में, इसके पिता मैनेजर थे। लड़की वहां आती जाती थी और लड़का जो था, इसका टेस्ट था मुंबई में एक कंपनी में, वो टेस्ट देने गया था। इसके बाद दोस्तों, इनमें पहले इतना प्यार था। ये जयपुर में अलग अलग जगह के थे दोनों, लेकिन एक ही कॉलेज में पढ़ने के बावजूद लड़की उसे जानती थी, लड़का उसे जानता था। समय हो चुका था, 2 3 वर्ष तो थोड़े बिछड़ चुके थे, लेकिन लड़की ने देख करके पहचान लिया। दोस्तों, लड़की अपने पिताजी से, अपनी माँ से मिलने के लिए छुट्टियों के समय में जब मुंबई चली जाती है और वहां रुकती है, रुकने के बाद जब आती है, उसके पिता उसे स्टेशन पर छोड़ जाते हैं। उधर लड़का भी अपना टेस्ट देने के बाद वो टेस्ट में पास आता है और वो इंजीनियर का पद पर था, इंजीनियर बन जाता है प्राइवेट तौर पर। दोस्तों, लड़की अपने जयपुर आ रही थी और लड़का भी अपने जयपुर आ रहा था। वहीं टेस्ट देने के बाद लड़की ने जब लड़का को देखा कि वो दौड़ लगा रहा है, ट्रेन आ रही है, लड़की ने अपना बैग रखा अपनी सीट कन्फर्म करने के बाद, और इधर लड़का ने देखा कि अब ट्रेन तो निकली जा रही है, थोड़ी दौड़ लगा ले, मिल जाएगी तो ठीक है। जैसे ही लड़की ने उसे आते हुए देखा और बाहर खिड़की पर खड़ी थी, लड़के ने हाथ बढ़ाया। ये नहीं पहचाना था, क्योंकि वो मास्क लगाए हुए थी, कि ये वही लड़की है। हो सकता है उसने हाथ बढ़ाया कि ये हमारा हाथ पकड़ ले और हमें अंदर खींच ले, लेकिन लड़की ने यह समझा अगर हम इसे पकड़ते हैं तो हो सकता है कि हम भी चपेट में आकर नीचे आ जाएं, इसकी भी चोट लग जाए, मेरी भी चोट लग जाए। तो उसने जाकर के ट्रेन के डब्बे में चेन पुलिंग की, चेन को खींचा और गाड़ी रुक जाती है। लड़का थका हुआ था, हाँफने लगा
और वो बैठ जाता है अपना सर नीचे करके, दूसरी ट्रेन आएगी तब जाएंगे। लेकिन लड़की आती है, उसे टच करती है और कहती है कि चलिए गाड़ी खड़ी है आप यहाँ। तो जैसे ही लड़की ने तो पहचान लिया, लड़का ने नहीं पहचान पाया, लड़की मास्क लगाई थी। और जैसे ही लड़की ने मास्क हटाया और अंदर जब लेकर गई तो वो लड़का समझ गया और कहने लगा सॉरी, आपने हमारे साथ बहुत सलूक किया और बताइए आप कैसे हैं। दोस्तों, लड़का कहता है कि नीरज, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा सलूक किया, अगर ट्रेन निकल जाती तो 2 घंटे बाद हमें ट्रेन मिलती। लड़के का नाम होता है राहुल। लड़की कहती है राहुल बताइए कैसे हो, जो होना था वो हो चुका, मैंने आपकी मदद की, आप कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन ये पहले जब पढ़ते थे तो एक दूसरे से इंतहा प्रेम करते थे, लड़की लड़का को चाहती थी, लड़का लड़की को चाहता था, इनमें इतना गहरा प्यार था दोस्तों। और कहते हैं कि बचपन की तो बात ही अलग है। बचपन में न जाने किसे चाहने वाले किसको चाहते हैं, कौन कहाँ होता है, लेकिन वो दुख दर्द वो मोहब्बत कुछ अलग ही होती है। बचपन की याद तो आती है हर किसी को, जब कॉलेज में पढ़ते हैं लड़कियों से मोहब्बत होती है लड़कों की, लड़कों की मोहब्बत होती है लड़कियों की, लेकिन इसी में पढ़ाई लिखाई सारी निकल जाती है। दोस्तों, नीरज कहती है राहुल ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं। राहुल कहता है कि नीरज आप बताइए। सॉरी, वैसे मेरा टिकट तो इस बोगी का नहीं है, लेकिन आपने किया है जो भी डिस्चार्ज, जो भी चार्ज लगेगा डबल होगा, हम दे देंगे। बैठ जाते हैं दोनों, सीट मिलती है, एक ही सीट पर दोनों बैठ जाते हैं क्योंकि सीट खाली नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि घर में जगह हो या ना हो, लेकिन दिल में जगह दोस्तों होना जरूरी है। अगर दिल में जगह है तो हर जगह हर किसी के लिए जगह होती है दोस्तों। उसके बाद राहुल कहता है कि मेरा एक टेस्ट था कंपनी में, मैं एक इंजीनियर के लिए गया था, आज हमारा वो टेस्ट पूर्ण हो चुका है और मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मैं मुंबई गया था। आप बताइए आप कहाँ से आ रही हो, आप क्या कर रही हो इस वक्त, आपका क्या मुकाम है। तो लड़की कहती है कि मैंने तो बीए किया है, बीएससी करूंगी, आगे चल करके कुछ एमबीए वगैरह जो होगा करेंगे, लेकिन अभी आप कहाँ से आ रही हैं। तो वो कहती है नीरज, मेरे माता पिता रहते हैं मुंबई में, मेरे पिता एक कंपनी में मैनेजर हैं और उस कंपनी में से मैं भी आ रहा हूँ। जो तुम्हारे पिता इंजीनियर हैं, तुम्हारे पिता का नाम राधेश्याम है। वो लड़की कहती है हाँ, क्योंकि वो लड़का पहले से जानता था, जब क्योंकि जयपुर के रहने वाले थे। तो लड़की कहती है कि मेरे पिता उसी में मैनेजर हैं। तो वो लड़का कहता है कि उसी में मैं भी टेस्ट दे करके आया हूँ, मैं भी इंजीनियरिंग का मेरा काम हो चुका है, उसी में मेरी ड्यूटी ज्वाइन हो जाएगी। जब लड़की सुनती है तो कहती है कि बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज है, और आप सलामत हैं, आपकी अगर नौकरी लग जाएगी तो ठीक है, हम भी कुछ कर रहे हैं। ऐसे बातें करते करते आगे चलते हैं, कुछ खाना पीना भी खाते हैं, जो भी है खरीदते हैं, कोई समोसा बेचता है तो समोसा लेते हैं, एक दूसरे को खिलाते खाते हैं। कहने का मतलब उनका कॉलेज का प्रेम था, आज वो संपूर्ण रूप से जैसे जिसे चाहते थे वही उन्हें मिला दोस्तों। उसके बाद में नीरज कहती है कि राहुल, मैं तुम्हें जब हम और आप जब 8 क्लास में पढ़ते थे तब से हम आपको जानते थे, आप हमें जानते थे, लेकिन आप इतने सुंदर हैं और हम आपको इंतहा प्रेम करते थे और आपसे कुछ अपने दिल की बात नहीं कह पाते थे। लेकिन अब आप भी साधक हो चुकी हो और हम भी समर्थ हैं। और विचार लड़की का कुछ और था। तो राहुल कहता है कि आप कहना क्या चाहती हो, क्योंकि हम और आप एक ही सीट पर जा रहे हैं और लड़का भी उसे नीरज को बहुत चाहता था। तो नीरज कहती है कि ये बातें तो बाद में होंगी, चलो चलते हैं, घर पर चलते हैं। और उसके बाद में एक दूसरे का नंबर लेते हैं, बहुत सारी बातें करते रहते हैं कि बचपन में हमने और आपने कितने कितने खेल खेले, कितनी रंगोलियां बनाई, स्कूल में कितना क्या किया, आप हमें थप्पड़ मारते थे, हम आपको मारते थे, बहुत सारी बातें होती गई। लेकिन नीरज फोन लेती है और राहुल उसका फोन ले लेता है। उसके बाद में दोस्तों
जयपुर स्टेशन आता है, दोनों उतर जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। नीरज राहुल को पूछती है आप पहुंच चुके अपने, वो भी पूछता है कि हाँ मैं भी पहुंच चुका, आप बताइए। ठीक है, सब अपने अपनी जगह पहुंच जाते हैं। उसके बाद में दोनों एक दूसरे को इंतहा प्रेम करने लगते हैं दोस्तों, क्योंकि ट्रेन की वारदात बहुत आगे जाने वाली थी। अब लड़की एक दिन राहुल को एक पार्क में बुलाती है, बुलाने के बाद कहती है राहुल आप इंजीनियर बन चुके हैं और मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है, मैं भी एक कंपनी में और इंजीनियर ही बनने जा रही हूँ, और हम और आप कुछ करके दिखाएं, क्योंकि आप भी एक शादी योग्य हो चुके हैं और मैं भी शादी योग्य हूँ। राहुल कहता है आप खुल के कहिए क्या कहना है क्या नहीं, तुम्हारे पिता क्या ऐसा कर सकते हैं। राहुल समझ गया, बोले ठीक है, हमारा और आपका दिल मिला है तो सब कुछ हो सकता है, दिल में जगह होना चाहिए, आत्माएं तभी मिल जाए, आत्मा मिलती है तब दिल में जगह हो जाती है, और हम और आप एक शादी के बंधन में बंध जाएं तो कैसा रहेगा। राहुल थोड़ा झिझकता है और कहता है कि नीरज आप जो कह रही हो हमारी सहमति है, लेकिन हम अपने माता पिता को पूछेंगे। तो उसने अपने ऐसे कह करके छोड़ दी बात को, लेकिन उसके बाद में नीरज बहुत लट्टू हो जाती है उस लड़के पर, इतनी फिदा हो जाती है सब कुछ छोड़ने के बाद, और राहुल से इतना हित करती है कि अंत में एक दूसरे के माता पिता को जब पता चलता है कि दोनों इंजीनियर ही हो चुके हैं और जो साथ साथ पढ़े हैं, लड़का भी सुंदर है लड़की भी सुंदर है, तो शादी का रिश्ता दोनों का तय हो जाता है। शादी का रिश्ता जब तय हो जाता है और बड़े धूमधाम से दोनों की शादी होती है, और शादी होने के बाद दोनों बड़े प्यार से पति पत्नी के भाव से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। दोस्तों एक ट्रेन की, क्योंकि बिछड़े हुए एक ट्रेन में दोनों मिलते हैं और दोस्ती कहां से कहां तक पहुंच जाती है। दोस्तों ऐसा होता है कि कहीं जो जिसका संस्कार होता है, जहां जिसका भाव होता है, उसे हर हाल में वही मिलना है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। लड़की ने उसकी मदद की और आगे चल करके उसकी मदद रंग लाई और एक दूसरे पति पत्नी बन करके और बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों हमारी कहानी जरा सी भी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज ऐसी ही कहानी लेकर के आता रहता हूं, और ये पारिवारिक कहानी है। कहते हैं कि लड़का लड़की का अगर दिल है जिससे, तो उसी जगह शादी कर देनी चाहिए। बहुत से देखे हैं कि शादी होने के बाद लड़कियां भाग जाती हैं, माता पिता के नाक कटा देती हैं, लड़के लड़कियों को छोड़ देते हैं, दूसरे की भगा लाते हैं, फिर सारी जिंदगी ऐसे ही उनका मंथन होता रहता है, सारी जिंदगी भाग दौड़ में ही निकल जाती है। क्योंकि लड़का लड़की जिस तरीका से चलना चाहें वैसे ही उनके विचार से ही रखना चाहिए। दोस्तों कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। क्या दोनों ने सही किया जो एक दूसरे को पहचान से, एक दूसरे को जान से और शादी की और अपना घर बसाया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस कहानी को सुनाकर किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं है। इस कहानी को सुनाकर केवल आप लोगों को जागरूक करना है। और बस आपसे एक निवेदन है, अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट करें, अगर अच्छी न लगे तो कमेंट ना करें, क्योंकि आप लोग बगैर सोचे समझे 100 में 1 लोग ऐसी कमेंट कर देते हैं, पता नहीं उनका हमने क्या ले लिया है। अगर आप ऐसा करना जानते हो तो आप भी कीजिए, आप भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आइए ताकि आपका भी नाम रोशन हो। इसके लिए भी दिमाग चाहिए, इसके लिए बोलने के लिए हौसला चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए कोई भी कुछ कर सकता है। मैं किसी की चोरी नहीं करता, किसी की डकैती नहीं डालता, किसी को मैं परेशान नहीं करता, केवल कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक कहानी होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।